मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज है 26 नवंबर और आज ही के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसे उसी दिन लागू क्यों नहीं कर दिया गया और 26 जनवरी को ही क्यों? दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम हमारे सवाल पे आते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1929 से। इस दिन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया और निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने तो हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद किया और हम 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बीच क्या हुआ, आइए देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांवों तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया। इसके बाद देश में कई छोटे बड़े आंदोलन और सभाएं हुई, जिनमें 1929 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसी वर्ष भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। इसी वर्ष द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और महात्मा गांधी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, जो कि लंदन में हुआ था। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयास से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अलग अलग दलित मतदाताओं को अलग अलग वोट देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजबूरी में पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1937 के अधिनियम के तहत भारत में चुनाव आयोजित किए गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और वायसराय ने घोषणा की कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा। ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई और सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जर्मनी भाग गए। 1942 में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की शुरुआत की और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत हुई। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की
और संविधान सभा का पहला सत्र भी इसी वर्ष शुरू हुआ। साल 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने पिछले ब्रिटिश वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल की शपथ ली। भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। 1947 में ही पहली बार भारतीय एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय नागरिकों को आजादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया। 1930 से 1947 तक स्वतंत्रता 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन 1947 के बाद से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 26 जनवरी की तारीख क्रांतिकारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी को हम क्या करें, इस तारीख को कैसे याद रखा जा सकता है। चलो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम थोड़ा गहराई में चलते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति JB कृपलानी थे। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिंह कर रहे थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत से अलग होकर पाकिस्तान नामक नया देश बना। 29 अगस्त 1947 को मसूदा समिति या प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को बनाए गए। इसके अन्य सदस्य कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, N माधवराव, TT कृष्णाचारी। दोस्तों, संविधान निर्माण कार्य चल रहा था। संविधान निर्माण कार्य में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए इन्हें भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। बाबा साहब के अथक प्रयासों से संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण कार्य पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन इसे तुरंत लागू नहीं किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया और इसी के साथ 16 अनुच्छेद भी लागू किए गए, जो इस प्रकार हैं: 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94। दोस्तों, अनुच्छेद 394 कहता है कि संविधान लागू होने की दिनांक 26/1/1950 होगी और कुछ अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। इस अनुच्छेद पर संविधान सभा में कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी क्रांतिकारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन था। इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए संविधान सभा ने यहाँ फैसला किया कि 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू किया जाएगा।
और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान को मान्यता दी तथा 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर देना और अगर कोई गलती है